Hello student, welcomes back to the online classes of the Catalyst RXL. In last session we have already studied about nomenclature of hydrocarbons, saturated and unsaturated hydrocarbons, branch chain, इनके नेमिंग्स के बारे में हमने देखा है। अब यहाँ पर है नोमेनक्लेचर ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, मतलब कि हाइड्रोकार्बन्स से बनने वाले जो अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जैसे उसमें हमने देखा कि अगर सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दैट मीन्स कि एल्केन्स ग्रुप से अगर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं तो उस हाइड्रोजन को रिप्लेस करने पर जो अनदर कंपोनेंट्स वहाँ पर कनेक्ट होंगे उससे जो कंपाउंड्स बनेंगे वो हमारा डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स होंगे। तो कौन कौन से ग्रुप बन सकते हैं इसको अगर हम देखें तो ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जो उसमें कनेक्ट होकर के नए नए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, नए नए कैटेगरीज जो है वो क्रिएट करते हैं। पर 10th क्लास बेसिस पर हमें 5 से 6 कैटेगरीज के बारे में ही पढ़ना है, तो हम उन्हीं के नोमेनक्लेचर के बारे में देखेंगे। पहला कैटेगरी है हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स में हेलो वर्ड जो है वह हैलोजन एलिमेंट्स के लिए लिया गया है, जो पीरियोडिक टेबल के 17th ग्रुप के एलिमेंट्स को कहा जाता है। इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन्हीं सभी एलिमेंट्स का जो स्टडी किया जाता है और इसको हम यहाँ पर एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखते हैं कि इसका नेमिंग कैसे करेंगे, ग्रुप को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, कैसे पता चलेगा कि हाँ कौन सा एलिमेंट या कौन सा कंपाउंड जो है वह हेलो एल्केन से बिलोंग करता है। तो इसमें फंक्शनल ग्रुप के रूप में बॉन्ड एक्स, मतलब कि किसी अल्काइल ग्रुप के साथ जो है अगर कोई हेलोजन एलिमेंट जुड़ा हुआ हो तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि वह हमारा हेलो एल्केन्स ग्रुप का कंपाउंड है। तो फंक्शनल ग्रुप उसमें हेलोजन एलिमेंट्स का कनेक्ट होना है। जनरल फार्मूला आर बॉन्ड एक्स, आर जहाँ पर क्या है अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप दैट मीन्स CnH2n+1 और बॉन्ड एक्स दैट मीन्स कोई हेलोजन एलिमेंट। नेमिंग कैसे होगा, तो जनरल नेम इसमें अल्काइल हैलाइड, जो यहाँ पर अल्काइल ग्रुप होगा उसका अल्काइल नेम, और जो हेलोजन एलिमेंट होगा उसमें आइड, हैलाइड प्रोनाउंसिएशन के साथ यूज करेंगे। वहीं यूपक नेम जो है वह हेलो एल्केन, मतलब कि हेलोजन एलिमेंट के हेलो प्रोनाउंसिएशन के साथ जो अल्काइल ग्रुप होगा उसका एल्केन नेम देंगे। जैसे अगर हम देखें तो यहाँ पर सबसे सिंपलेस्ट CH3Cl अगर लेते हैं तो स्ट्रक्चर हो गया, एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन और एक बॉन्डिंग क्लोरीन जो है फिलअप करेगा। नेम क्या हो गया, CH3 मेथाइल है, तो मेथाइल और क्लोरीन का आइड फॉर्म में लेंगे तो क्लोराइड, मेथाइल क्लोराइड, और यूपक नेम लेंगे तो हेलोजन का क्लोरोफॉर्म दैट मीन हेलो फॉर्म लेंगे तो क्लोरीन से क्लोरो हो गया, और एक कार्बन का एल्केन में मीथेन होता है तो क्लोरो मीथेन। उसी तरह से C2H5I है, तो C2H5 में दोनों कार्बन को सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट किए, पांचों हाइड्रोजन को कनेक्ट करने के बाद एक वैलेंसी बच जाती है जिसको कि हम आयोडीन से कनेक्ट करते हैं, तो इसका नाम हो गया ये C2H5 एथाइल, और आयोडीन से आयोडाइड हो गया। उसी तरह से यूपक नेम ले तो आयोडीन से आयोडो, और 2 कार्बन का एल्केन में इथेन होता है। ठीक है, सिमिलरली C3H7Br है, तो इसका भी स्ट्रक्चर तीनों कार्बन को सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट करेंगे और ब्रोमीन जो है उसकी एक वैलेंसी को पूरा करेगा, तो C3H7 प्रोपाइल, ब्रोमीन से ब्रोमाइड हो गया, और यूपक नेम ब्रोमीन का ब्रोमो, और 3 कार्बन का एल्केन में प्रोपेन होता है। दूसरा कंपाउंड से हमारा एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल्स ग्रुप में फंक्शनल ग्रुप हो गया बॉन्ड OH, मतलब कि किसी भी अल्काइल ग्रुप के साथ अगर उसमें एक कार्बन की वैलेंसी जो है OH ग्रुप से फिलअप हो रहा हो तो वो हमारा अल्काइल ग्रुप होता है। जनरल फार्मूला हो गया आर बॉन्ड OH, जहाँ आर क्या है अल्काइल CnH2n+1 OH। नेम जो है ये हमारा क्या है कि जनरल नेम अगर लेते हैं तो जनरल नेम इसमें अल्काइल एल्कोहल, जो अल्काइल ग्रुप होगा उसमें एल्कोहल ऐड कर देंगे, जबकि यूपक नेम में जो अल्काइल है उसके एल्केन नेम में से इस ई को रिमूव करके उसके जगह पर OL। हमेशा ध्यान रखेंगे कि नेम लिखते समय कैरेक्टर जो है वो क्लियर पढ़े जाने चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा भी A, E और O में कन्फ्यूजन हुआ ग्रुप आपका चेंज हो जाएगा। तो एल्केन से E हटेगा, OL ऐड हो जाएगा, एल्केनोल होगा। जैसे यहाँ पर देखें तो C3OH, यहाँ OH जुड़ा हुआ है दैट मीन्स कि ये एल्कोहल ग्रुप हो गया, एक कार्बन की 3 वैलेंसी हाइड्रोजन और चौथी वैलेंसी को OH पूरा कर रहा है, तो यहाँ CH3 मेथाइल, मेथाइल एल्कोहल हो गया,
और एक कार्बन का मीथेन होता है, तो मीथेन में ई हट करके OL लग गया, मीथेनॉल हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पर कुछ और एग्जांपल देखें। C2H5OH, यहाँ भी OH जुड़ा हुआ है एक अल्काइल के साथ, तो ये एल्कोहल ग्रुप का कंपाउंड होगा। दोनों कार्बन को सिंगल बॉन्ड और 5 वैलेंसीज को पूरा किए और एक वैलेंसी OH से पूरा हुआ, तो ये हो गया एथाइल एल्कोहल और एथेनॉल। उसी तरह से C3H7OH, ये प्रोपाइल है, तो प्रोपाइल एल्कोहल और 3 कार्बन का प्रोपेन से प्रोपेनोल हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखें तो उसके बाद है अल्डिहाइड्स। अल्डिहाइड की पहचान क्या है? तो उसका फंक्शनल ग्रुप है बॉन्ड CHO, मतलब कि किसी भी हाइड्रोजन या अल्काइल ग्रुप के साथ अगर उसमें CHO जुड़ा हुआ हो अगर फॉर्मूला में, तो वो अल्डिहाइड ग्रुप का है। और अगर स्ट्रक्चर है तो उसमें कार्बन के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और एक वैलेंसी सिंगल बॉन्ड से बनेगी। एक वैलेंसी जो खाली होगा वह कोई भी हाइड्रोजन या कोई अल्काइल ग्रुप जो है वह पूरा करेगा। अब इसमें अगर देखें तो जनरल फार्मूला क्या हो गया? तो जैसे बताया कि यहाँ एक कार्बन की वैलेंसी खाली है, तो वो हाइड्रोजन भी पूरा कर सकता है या कोई अल्काइल ग्रुप पूरा कर सकता है। ठीक है, H और R दोनों में से कोई हाइड्रोजन हो या अल्काइल हो और बॉन्ड CHO। ठीक है, जनरल नेम इसमें प्रीफिक्स के साथ अल्डिहाइड कनेक्ट करना है। प्रीफिक्स यहाँ पर कौन सा यूज करेंगे? तो यहाँ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के प्रीफिक्स नहीं यूज होगा। यहाँ पर एक कार्बन के लिए फॉर्म, 2 कार्बन के लिए एसिड, 3 कार्बन के लिए प्रोपियोन, 4 कार्बन के लिए ब्यूटियोन, 5 के लिए पेंटियोन, इसी तरह से ये कनेक्ट होगा। तो इसी में अल्डिहाइड वर्ड जो है वह कनेक्ट कर देना है। जबकि यूपक नेम आसान है, जितने कार्बन होंगे उतने कार्बन के एल्केन नेम में ई को हटा करके AL, यही ध्यान रखें कि अल्कोहल में OL था और यहाँ पर AL है, इसलिए बताएं कि नेम लिखते समय कर्सिव राइटिंग में A और OE क्लियर दिखना चाहिए। तो ये एल्केन से एल्केनॉल हो जाएगा। अल्कोहल में एल्केनोल होता था और यहाँ एल्केनॉल हो गया, AL वहाँ पर जुड़ जाता है। ठीक है, जैसे इसके कुछ एग्जांपल्स लें तो जैसे यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर कार्बन की एक वैलेंसी जो है हाइड्रोजन से पूरा किया गया, HCHO हुआ, तो H बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप पहले लिख लेंगे, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H, और एक वैलेंसी जो खाली हुआ वो हाइड्रोजन पूरा किया, तो एक कार्बन का फॉर्म से फॉर्मल्डिहाइड हो गया और यूपक नेम मीथेन से मीथेनॉल हो जाता है। उसी तरह से CH3CHO, तो यहाँ भी C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H लगाएं, एक वैलेंसी जो खाली है वहाँ पर CH3 को कनेक्ट कर दिए, तो 2 कार्बन का एसिड से एसिटल्डिहाइड हो गया और यूपक नेम इथेन से इथेनॉल हो जाता है। उसी तरह से C2H5CHO है, तो इसका 3 कार्बन है, 3 कार्बन का प्रोपियोन से प्रोपियोनल डिहाइड हो गया और यूपक नेम प्रोपेनल वहाँ पर हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा एल्डिहाइड ग्रुप का नेमिंग हो गया। नेक्स्ट ग्रुप में चलते हैं, तो नेक्स्ट ग्रुप है हमारा कीटोन। ठीक है, अब ये कीटोन जो है इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? तो बॉन्ड CO बॉन्ड, जिसमें कि ये ऑक्सीजन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ा रहेगा और कार्बन की 2 वैलेंसीज अनदर अल्काइल ग्रुप्स जो है वह फिलअप करेंगे। यह ध्यान में रखेगा कि यहाँ दोनों ही वैलेंसीज जो है किसी न किसी अल्काइल ग्रुप से फिल किया जाएगा। ठीक है, जनरल फार्मूला क्या होगा? R बॉन्ड CO बॉन्ड R डैश। यहाँ चूंकि 2 अल्काइल है इसलिए 2 डिफरेंट सिंबल लिया गया, एक R और एक को R डैश से रिप्रेजेंट किया गया, क्योंकि हो सकता है कि ये दोनों डिफरेंट भी हो और दोनों सेम भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मूला हो गया R बॉन्ड CO बॉन्ड R डैश। अब नेमिंग कैसे करेंगे उसको देखें। तो जनरल नेम जो है, अगर इसमें दोनों ही R सेम हो, इफ़ R इक्वल टू R डैश, तो वहाँ पर क्या होगा कि जो अल्काइल ग्रुप होगा उसमें डाई, चूँकि 2 है इसलिए डाई लगाएंगे, डाई अल्काइल, और कीटोन ग्रुप के लिए वहाँ पर कीटोन कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, अगर दोनों ही R डिफरेंट हो तो ऐसे तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग नेम लिखा जाता है, लेकिन 10th क्लास में हम छोटे एल्काइल और बड़े एल्काइल का नेम लिखेंगे, स्मॉल एल्काइल, लार्ज एल्काइल, और लास्ट में कीटोन ऐड करेंगे। या फिर आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में भी लिख सकते हैं, जैसे मेथाइल और एथाइल है तो ई पहले आता है, तो एथाइल मेथाइल कीटोन भी हम कर सकते हैं, और हम छोटे अल्काइल, बड़े अल्काइल और उसके बाद कीटोन को भी लगा सकते हैं। यूपक नेम को अगर देखें
तो यूपक नेम जो है ये आसान है, जितने कार्बन है उसके एल्केन नेम में से ई को रिमूव कर देना है और ओ एन ई लगा देना है। मतलब कि एल्केन से एल्केन नोन, यहाँ ई हट गया, ओ एन ई लग गया, एल्केन नोन वहाँ पर हो गया। अब इसके एग्जांपल में देखें, जैसे बताया कि दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप ही जुड़ेगा, तो अगर सबसे छोटा अल्काइल CH3 दोनों तरफ हम ऐड कर रहे हैं तो CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3। अब यहाँ पर क्या है, तो दोनों हमारा मेथाइल ग्रुप है, तो जनरल नेम लिखते समय क्या हो गया, डाई मेथाइल कीटोन, जिसको कमर्शियली हम कमर्शियल नेम के रूप में एसीटोन के रूप में जाना जाता है। ये नेल पॉलिश रिमूवर वगैरह बनाने में यूज किया जाता है। जबकि यूपक नेम आसान है, 3 कार्बन का प्रोपेन होता है, तो प्रोपेन के ई को हटा करके ONE लगा दिया गया, प्रोपेनोन हो गया। ठीक है, उसी तरह से अगर यहाँ दोनों तरफ डिफरेंट रहे, एक तरफ जैसे CH3CO C2H5 हुआ तो CH3 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड C2H5 यहाँ पर कनेक्ट हुआ, तो यहाँ पर जैसे ये हो गया CH3 मेथाइल, ये हो गया C2H5 एथाइल, तो हम एथाइल मेथाइल कीटोन भी लिख सकते हैं और मेथाइल एथाइल कीटोन भी लिखा जा सकता है। 10th लेवल तक हम इसका यूज कर सकते हैं। अब अगर यूपक नेम को देखें तो 4 कार्बन का ब्यूटेन से ब्यूटेनोन हो गया, ब्यूटेन में ई हटा करके ONE लग गया, तो ये हमारा ब्यूटेनोन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट ग्रुप है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स ग्रुप जो है इसका पहचान क्या है, तो बॉन्ड COOH, जिसमें कि ये 2 ऑक्सीजन में से एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप के रूप में OH के रूप में वहाँ पर कनेक्टेड होगा, तो बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH वहाँ पर हो गया। ये ध्यान में हम रखेंगे कि यहाँ पर OH और ये डबल बॉन्ड होगा, कार्बन की एक वैलेंसी खाली होती है, जिस वैलेंसी को कोई हाइड्रोजन या अल्काइल ग्रुप फिल करता है। ठीक है, तो जनरल फॉर्मूला क्या हो गया, H और R, जैसे बताया कि यहाँ पर एक वैलेंसी जो खाली है उसको कोई हाइड्रोजन या कोई अल्काइल ग्रुप पूरा करेगा, तो H बॉन्ड R बॉन्ड COOH, मतलब कि किसी भी अल्काइल फॉर्मेट के लास्ट में अगर COOH जुड़ा हुआ है तो वो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का होगा। नेम कैसे यूज करना है, तो अल्डिहाइड में जो हमने नेमिंग यूज किया था, जो अल्डिहाइड में हमने नेमिंग यूज किया, 1 कार्बन के लिए फॉर्म, 2 का एसिड, 3 का प्रोप्यून, इसी प्रीफिक्स का यूज यहाँ पर हम कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए भी करेंगे। ठीक है, इसमें प्रीफिक्स किसका, अल्डिहाइड का, और प्लस इक एसिड लगा देना है। जैसे 1 कार्बन का फॉर्म होता है तो फॉर्म से फॉर्मिक एसिड करेंगे, 2 का एसिड होता है तो एसिटिक एसिड करेंगे। ठीक है, जबकि यूपक नेम जितने कार्बन है उसके एल्केन नेम में से ई को रिमूव करके ओइक एसिड, OIC ओइक एसिड, दैट मीन्स एल्केनोइक एसिड वहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल को देखें तो सबसे सिंपल, जैसे कि यही बताएं कि यहाँ पर सिर्फ हाइड्रोजन भी भर सकता है और कोई अल्काइल ग्रुप भी भर सकता है। तो अगर सिर्फ हाइड्रोजन को लेते हैं तो HCOOH हमारा फॉर्मूला हुआ, H बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH। अब 1 कार्बन है तो फॉर्म से फॉर्मिक इक लग गया, फॉर्मिक एसिड, और यूपक नेम हो गया 1 कार्बन का मीथेन, तो मीथेन में ओइक एसिड वहाँ लग गया, मेथेनोइक एसिड वहाँ पर हो जाता है। उसी तरह से CH3COOH है, यहाँ पर अल्काइल ग्रुप को जोड़ा गया, तो CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH, तो ये हमारा हो गया 2 कार्बन का एसिड, एसिड में इक एसिड लगा तो एसिटिक एसिड हो गया, और यूपक नेम 2 कार्बन का इथेन होता है तो एथेनोइक एसिड वहाँ पर हो जा रहा है। वही यहाँ पर देखें C2H5COH, तो C2H5 यहाँ पर ऐड हुआ, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH, तो 3 कार्बन के कारण नेम हो गया प्रोपियोन इक एसिड, प्रोपेनियोइक एसिड। जबकि यूपक नेम क्या हो गया, प्रोपेन से प्रोपेनोइक एसिड हो जाता है, यहाँ हो गया प्रोपियोनिक एसिड और यहाँ प्रोपेनोइक एसिड ये हो गया। तो ये हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया, जिसकी पहचान C डबल बॉन्ड OH, जिसमें एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ कार्बन से जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट ग्रुप है हमारा एस्टर ग्रुप। ऐसे ये 10th क्लास में पढ़ना नहीं है, लेकिन एथेनोइक एसिड और एथेनॉल का प्रॉपर्टीज पढ़ते समय वहाँ पर कुछ ऐसे कंपाउंड्स आएंगे जो एस्टर ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो उसकी नेमिंग भी हमें पता होना चाहिए। अब एस्टर ग्रुप का फंक्शनल ग्रुप क्या है, तो बॉन्ड C डबल बॉन्ड O,
और फिर यहाँ एक बॉन्ड खाली है। ठीक है, वहाँ पर क्या था, H लगा हुआ था, यहाँ H नहीं है, यहाँ बॉन्ड खाली है। ठीक है, तो फंक्शन क्या हो गया, बॉन्ड C डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड O। ठीक है, बॉन्ड मतलब कि ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी में से एक वैलेंसी कार्बन फिल कर रहा है और एक वैलेंसी जो है अनदर ग्रुप फिलअप करेगा। ठीक है, तो जनरल फॉर्मूला क्या हो गया, तो यहाँ पर जो डबल बॉन्ड से पहले जो एक वैलेंसी कार्बन की खाली है, कार्बन की खाली वैलेंसी कोई हाइड्रोजन या अल्काइल ग्रुप पूरा कर सकता है, लेकिन ऑक्सीजन की वैलेंसी कंपल्सरी है कि वहाँ कोई ना कोई अल्काइल ग्रुप ही होगा, वहाँ हाइड्रोजन नहीं हो सकता है, क्योंकि हाइड्रोजन होगा तो फिर वह एसिटिक एसिड के ग्रुप से बिलोंग करेगा। नेमिंग कैसे होगा, तो यहाँ ऑक्सीजन के बाद जो अल्काइल ग्रुप होगा पहले उसका अल्काइल नेम और रेस्ट जितने कार्बन बच जाएंगे, ठीक है, रेस्ट जितने कार्बन बचेंगे उसका अल्डिहाइड में जो प्रीफिक्स यूज किया गया था फॉर्म एसिड प्रोपियोन, उसमें ATE लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन के बाद जो अल्काइल ग्रुप है उसका अल्काइल नेम और रेस्ट कार्बन जितने होंगे उसके अल्डिहाइड के प्रीफिक्स में ATE वहाँ पर कनेक्ट होगा। जबकि यूपक नेम में क्या होगा, तो ऑक्सीजन के बाद जो अल्काइल है उसका अल्काइल नेम ही रहेगा, रेस्ट जितने कार्बन है उसके एल्केन नेम में से E को हटा करके OATE लग जाएगा, मतलब कि अल्काइल एल्केनोएट वहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ये पैटर्न्स को ध्यान में रखना होगा कि किस पैटर्न का नेमिंग हमें कैसे करना है। अब एग्जांपल देखिए, जैसे बताएं कि इस वैलेंसीज को जो है, यहाँ फर्स्ट वैलेंसी जो कार्बन की खाली है वह हाइड्रोजन और अल्काइल कोई भी रह सकता है। तो जैसे अगर यहाँ पर हाइड्रोजन रखें तो COOCH3, यहाँ पर आपको ऑक्सीजन के बाद अल्काइल ही यूज करना है। ठीक है, तो H बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड O बॉन्ड CH3। ठीक है, ये हमारा पैटर्न हो गया, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप हो गया। नेमिंग कैसे होगा, तो ऑक्सीजन के बाद जो अल्काइल है CH3, तो ये हो गया मेथाइल, और एक कार्बन का फॉर्म होता है तो फॉर्म से फॉर्मेट यहाँ पर हो गया, ATE इसमें लगा। वहीं यूपक नेम दे तो यहाँ R' मतलब ऑक्सीजन के बाद जो अल्काइल ग्रुप है उसका मेथाइल, और एक कार्बन का मीथेन होता है तो मीथेन में OH लग गया, मेथेनोएट वहाँ पर हो जाता है। वही अगर यहाँ पर अल्काइल ग्रुप अगर कार्बन की वैलेंसी को भरता है तो CH3COO, यहाँ भी कोई अल्काइल हो सकता है, जैसे यहाँ CH3 लिया गया है, तो CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O बॉन्ड CH3। नेमिंग कैसे हो गया, तो ऑक्सीजन के बाद जो हमारा अल्काइल है उसका अल्काइल नेम मेथाइल, और रेस्ट 2 कार्बन है तो 2 कार्बन का एसिड से एसीटेट यहाँ पर हो जाता है। वही अगर यूपक नेम लें तो यहाँ पर अल्काइल में मेथाइल है तो मेथाइल, और 2 कार्बन का इथेन होता है तो इथेन से इथानोएट यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ नोमेनक्लेचर है जो 10th क्लास के लिए रिक्वायर्ड है, 10th क्लास में इसका यूज आपको आएगा। अब इसमें है कि अगर ये फॉर्मेट्स हमें याद रहते हैं तो हमें, जैसे कोई भी मान लीजिए कि कंपाउंड दे दिया गया C2H5COOH, तो उसमें हम यहाँ पर जैसे देखें COH है, इससे तुरंत ये हो गया कि ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप का कंपाउंड है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर C2H5OH है, दैट मीन्स कि यहाँ OH देखते ही वो हो गया एल्कोहल। ठीक है, CH3CHO, यहाँ CHO देखें तो उससे हो गया कि ये अल्डिहाइड ग्रुप का कंपाउंड है। तो अगर किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला दिया हुआ है तो फॉर्मूला के फंक्शनल ग्रुप से हम उसके कैटेगरी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग नेमिंग कर सकते हैं। अगर नेम दिया हुआ हो, जैसे मान लीजिए कि दे दे मेथेनोइक एसिड, तो जैसे यहाँ पर ओइक एसिड लगा हुआ है तो यह हो गया कार्बोक्सिलिक। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर कहता है इथेनॉल, यहाँ Al लगा हुआ है, दैट मीन्स कि अल्डिहाइड ये हो गया। और यही अगर दे दे कि प्रोपेनोल, OL लगा है, दैट मीन्स कि ये अल्कोहल हो जाता है।
तो नेम में भी कौन सा सफिक्स ऐड है, उस सफिक्स को देख करके हम ग्रुप को पहचान सकते हैं। अब उसके अकॉर्डिंग अगर उसका फॉर्मूला लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। जैसे मेथेनोइक एसिड है, ओइक एसिड है तो ये कार्बोक्सिलिक है, तो पहले उसका फंक्शनल ग्रुप लिख दें, ठीक है। अब यहाँ मेथेनोइक है, नेम कैसे होता है, एल्केनोइक एसिड, जितने कार्बन होते हैं उसके अकॉर्डिंग एल्केन होता है। तो मीथेन के लिए एक ही कार्बन चाहिए, वो कार्बन ऑलरेडी यहाँ पर है, तो यहाँ हाइड्रोजन भर। यहाँ पर है इथेनल, नल अल्डिहाइड का है, अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया, तो CHO, ठीक है। और इथेन के लिए 2 चाहिए, एक कार्बन ऑलरेडी है तो एक यहाँ पर CH3 लगा दिए, CH3OH, वह हमारा फॉर्मूला हो गया। प्रोपेनॉल, अल्कोहल, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया, OH। अब यहाँ पर प्रोपेन के लिए 3 कार्बन चाहिए, यहाँ एक भी कार्बन नहीं है, तो C3H7। इस तरह से अगर हमें पैटर्न्स याद हो, नेमिंग पैटर्न क्या है, जनरल फार्मूला क्या है, फंक्शनल ग्रुप क्या है, तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का हम इजीली नेमिंग कर सकते हैं। और इससे आगे चल कर के भी जो है आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जब अगर आप 11th-12th में साइंस लेकर पढ़ते हैं तो वहाँ केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नेमिंग करने में आपको बहुत ही आसानी हो जाएगा। तो ये हमारा 10th लेवल तक के लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नेमिंग है। तो इसको आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करने से आपके बहुत सारे नेमिंग के प्रॉब्लम्स जो है वह सोल्व हो जाएंगे। इसी तरह के और भी इंफॉर्मेशंस देखने के लिए, कार्बन के अन्य टॉपिक्स के लिए हम फर्दर आगे भी वीडियोज़ को जो अपलोड करेंगे, आप इसे देखें, लाइक और शेयर करें। थैंक यू।